हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पैसेज, हाउ टू बी सक्सेसफुल। ये एक मोटिवेशनल आर्टिकल है। साथ ही आपको काफ़ी अच्छी वोकेबुलरी और ग्रामर भी सीखने के लिए मिलेगा। साथ ही अपनी कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को भी एनहेंस करेंगे। ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो टाइटल है हाउ टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मीन्स सफल। सफल कैसे बने? सक्सेस कम्स टू दोज हु वर्क विथ concentration एंड हैव थoroughness थoroughness इन एक्शन। सफलता सिर्फ उन लोगों के पास आती है या उन लोगों को मिलती है। कम्स टू दोज, उन लोगों के पास आती है। अब ये दोज के लिए बताया गया है। हु वर्क विथ concentration, जो कि पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करके काम करते हैं। एंड हैव थरनेस, यहाँ पे थरनेस नाउन है जो कि थर वर्ड से बना है। थर वर्ड जो कि एडजेक्टिव है, विच मीन्स बहुत ही सावधानी से ध्यान से काम करने वाला, उसको तो बोलते हैं हम थर। यहाँ पे नाउन फॉर्म में यूज्ड है कि सफलता उन लोगों के पास आती है जो कि बहुत ध्यान से काम करते हैं, कंसंट्रेशन पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान केंद्रित करके। एंड हैव, और उनके पास होता है, वो पोजेस करते हैं थरनेस इन एक्शन। सो इसका मतलब हो गया गिविंग अटेंशन टू डिटेल। कोई भी काम करना, सो उसको पूरी पूर्णता के साथ करना, छोटी से छोटी डिटेल्स को भी ध्यान में रखना। सो उन्हीं के पास सफलता आती है जिनके पास होता है थरनेस इन एक्शन। जो भी काम करते हैं उसमें वो लोग थर होते हैं, छोटी से छोटी डिटेल को ध्यान में रख के वो काम करते हैं। यहाँ पे हमने हैव का इसलिए यूज किया है क्योंकि दोज जो है वो प्लूरल में है। सक्सेस उन लोगों को मिलता है, सो ये प्लूरल हो गया, लोगों को, दोज पीपल। सो इसलिए यहाँ पे हमने हैव यूज किया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया है। एनीवन हु अचीव्स सक्सेस, जो कोई भी सफलता को हासिल करता है। अब यहाँ पे हमारा सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, एनीवन मीन्स जो कोई भी, एक की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में है। जो कोई भी हासिल करता है सफलता इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी ग्रेट अफेयर ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी महान काम में या बड़े काम में, इज एंटाइटल्ड टू ऑनर। एंटाइटल्ड टू ऑनर, एच साइलेंट है इसमें। वो व्यक्ति सम्मान के योग्य है। ऑनर सम्मान, एंटाइटल योग्य, उसको सम्मान मिलना चाहिए। सो यहाँ बोला क्या है कि जो कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी बड़े काम को पूर्णता, पूरी तरीके से ध्यान में रखकर, बारीकियों को भी ध्यान में रखकर पूरा करता है, वो तो सम्मान के योग्य है। मे ही बी एन आर्टिस्ट हु पेंट्स अ पिक्चर, चाहे वो कोई चित्रकार हो जो कि चित्र बनाता है, पेंटिंग्स बनाता है। एन ऑथर, या तो कोई राइटर हो, हु राइट्स अ बुक, जो कि किताबें लिखता है। अ हाउस वाइफ, या तो कोई गृहिणी हो, हु मैनेजेस, जो प्रबंध करती है, हाउस होल्ड अफेयर्स, घरेलू कामकाज का। और अ सोल्जर हु विंस द बैटल, या तो वो कोई सिपाही हो, सोल्जर हो, सैनिक हो, जो कि युद्ध या लड़ाई को जीतता है। यहाँ पे मे का यूज किया है तो पॉसिबिलिटी बताइए कि हो सकता है चाहे वो ये हो या ये हो। यहाँ पे हर जगह आप देखोगे ये सिंगुलर नाउन है और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। आर्टिस्ट तो पेंट्स हो गया, फिर हो गया ऑथर, उसके लिए राइट्स हो गया, फिर हाउसवाइफ, एक ही बताया गया है, चाहे वो हाउसवाइफ हो तो मैनेजेस लिखा गया है, और सोल्जर तो उसके लिए विंस। ये सारे के सारे वर्ब्स सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड है क्योंकि यहाँ पे जिसकी बात की गई है, जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब्स को यूज किया है। द क्रेडिट गोज टू हिज आर्डेंट स्पिरिट। क्रेडिट मीन्स श्रेय, और आर्डेंट, स्पिरिट यहाँ पे हम बोल सकते हैं हौसला, और आर्डेंट होता है उत्साह से भरी हुई, जोशीला, उत्साही, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिसमें पैशन होता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द जॉब डन थरली, जो कि जिम्मेदार होता है गेटिंग द जॉब डन, काम को पूरा करवाने के लिए, थरली पूर्णता के साथ, पूरी तरीके से, विदाउट गेटिंग डिस्करेज्ड बाय द फेलियर्स। डिस्करेज मीन्स निराश हुए बिना, असफलताओं के कारण। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहां से। मे ही बी एन आर्टिस्ट हु पेंट्स अ पिक्चर, एन ऑथर हु राइट्स अ बुक, अ हाउसवाइफ हु मैनेजेस द हाउस होल्ड अफेयर्स,
और अ सोल्जर हु विंस द बैटल। अब हाइफन है, मीन्स चाहे वो जो भी हो, क्रेडिट किसको मिलता है, श्रेय किसको मिलता है, क्रेडिट गोज टू हिज आर्डेंट स्पिरिट, उसकी जो उत्साह से भरी हुई भावनाएं हैं। स्पिरिट वैसे आत्मा भी होता है, तो यहाँ पे हम भावना, आत्मा कुछ भी कह सकते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार है, फॉर गेटिंग द जॉब डन थरली, पूरी तरीके से काम करवाने के लिए, बिना उत्साह खोए हुए, बिना निराश हुए हुए, असफलताओं के बावजूद भी। नथिंग ग्रेट एंड ड्यूरेबल वॉज एवर अचीव्ड, कोई भी महान चीज, और ड्यूरेबल होता है देर तक टिकने वाली, या देर तक टिकने वाली चीज कभी भी हासिल नहीं हुई है। वॉज एवर अचीव्ड मतलब कभी हासिल नहीं हुई है, विदाउट परसिवियरेंस। परसिवियरेंस इट मीन्स दृढ़ता, मीन्स टू कंटिन्यू टू मेक एफर्ट्स इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट, मुश्किलें आने के बावजूद भी दृढ़ बने रहना। सो कह सकते हैं कि बिना धीरज के, बिना दृढ़ता के कभी भी कुछ महान और टिकाऊ प्राप्त नहीं हुआ है, हासिल नहीं हुआ है। इट इज ओनली बाय प्रैक्टिस, पेशेंस, लेबर, थरनेस एंड एन आई फॉर परफेक्शन। अब 5 चीजें बताई गई है यहाँ पे कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है, मुमकिन है इन 5 चीजों की वजह से। वो क्या है? प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास कोशिश करते रहना, पेशेंस धैर्य रखना, लेबर हार्डवर्क, थरनेस पूर्णता, एंड एन आई फॉर परफेक्शन। अब ये जो है फ्रेज एन आई फॉर समथिंग, तो यहाँ पे परफेक्शन की बात करी गई है। हम इस एक्सप्रेशन को तब यूज करते हैं जब हमको बोलना हो कि कोई चीजों को नोटिस करता है और तब उसके बारे में कुछ जजमेंट भी देता है। जैसे कि शी हैज एन आई फॉर डिटेल means that she is good at noticing a particular type of thing. So यहाँ पे जिनके बारे में बात हो रही है, जिनको सफलता चाहिए, उनके पास ये भी होता है आई फॉर परफेक्शन, मीन्स वो परफेक्ट बनना चाहते हैं, हर चीज जो भी काम करते हैं वो ऐसा करते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, तो उनके पास क्या होता है? एन आई फॉर परफेक्शन। सो यही चीजें जो है उनकी आवश्यकता होती है, वो रिक्वायर्ड है। इट इज ओनली बाय पेशेंस, प्रैक्टिस, लेबर, thoroughness and an eye for perfection that man reaches the minutest details of the problem, कि कोई भी व्यक्ति पहुंचता है। अब मैन सिंगुलर में है इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है कि एक व्यक्ति पहुंचता है। माइन्यूटेस्ट, माइन्यूट एडजेक्टिव है और उसकी ये सुपरलेटिव डिग्री है। यही वाली स्पेलिंग जो होती है MINUTE, मिनट की भी यही स्पेलिंग होती है, मिनट। जैसे कि घड़ी का जो मिनट वाली सुई होती है वो मिनट, लेकिन यहाँ पे तो है माइन्यूट, मतलब छोटे से छोटी, और ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, मीन्स छोटी से छोटी डिटेल्स किसी भी समस्या की। सो अगर ये चीजें हो किसी व्यक्ति के पास भी, तो वो पहुंच सकता है माइन्यूटेस्ट, छोटी से छोटी डिटेल्स किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, ओवरकम्स देम, उस पर काबू पाता है, एंड अटेन्स हिज गोल, अपने लक्ष्य को हासिल करता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ रीचेज हो गया, ओवरकम्स भी सिंगुलर में ही है, ये वर्ब यूज किया गया, और अटेन्स भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्टेट्समैन हु हैज नॉट बीन अ मैन ऑफ इंडस्ट्री, ऐसा तो कोई भी इकलौता राजनेता भी नहीं रहा है। स्टेट्समैन मतलब कोई भी राजनेता या नेता, सिंगल कोई नहीं रहा है, हु हैज नॉट बीन, जो न रहा हो, अ मैन ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे जो ये फ्रेज है अ मैन ऑफ इंडस्ट्री, मीन्स जो परिश्रम न करता हो। इंडस्ट्रियस भी इसी से बना है, जो कि एडजेक्टिव है। इंडस्ट्री यहाँ पे हो जो परिश्रम न करता हो, ऐसा कोई भी नहीं रहा है। लुई 14 राइटली सेड, लुई 14 ने सही कहा है या कहा था, इट इज बाय टॉयल दैट किंग्स गवर्न। टॉयल मीन्स परिश्रम, मेहनत, ये तो परिश्रम से ही जो भी राजा होते हैं वो गवर्न मीन्स शासन करते हैं। बुकर टी वॉशिंगटन, अ ग्रेट अमेरिकन लीडर एंड एजुकेटर। अब इनके बारे में बताया गया है, बुकर टी वॉशिंगटन जो कि एक अमेरिकी लीडर और एजुकेटर रहे हैं, नेता और शिक्षक रहे हैं। गेन्ड एडमिशन टू द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट वर्जीनिया, इन्होंने
बुकर टी वॉशिंगटन ने वर्जीनिया के इस इंस्टीट्यूट में, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इसमें एडमिशन प्राप्त किया, प्रवेश प्राप्त किया। द हेड टीचर गॉट इम्प्रेस्ड बाय हिज क्वालिटी ऑफ थरनेस इन वर्क। जो वहां के हेड टीचर थे वो इम्प्रेस हो गए, गॉट इम्प्रेस मीन्स प्रभावित हो गए, उनके क्वालिटी मीन्स गुणवत्ता, जो उनमें गुण था, थरनेस ऑफ वर्क, काम में पूर्णता का, कि जो भी काम करते थे वो बिल्कुल डिटेल में जाकर करते थे। When asked to clean the adjoining room, जब उन्हें बोला गया टू क्लीन, सफाई करने के लिए, एडजॉइनिंग मीन्स बगल वाला, जो कि एक रूम से दूसरे रूम से जुड़ा हुआ है। सो एडजॉइनिंग क्या हो गया, साथ वाला, बगल वाला रूम। ही स्वेप्ट द रूम 3 टाइम्स, तो उन्होंने झाड़ू लगाया उस रूम में, कमरे में 3 बार। एंड डस्टेड एवरी बिट ऑफ फर्नीचर 4 टाइम्स, और डस्टिंग करी उन्होंने, धूल झाड़ी हर एक फर्नीचर से, जो भी चेयर टेबल लगे हुए थे, एवरी बिट, एक एक फर्नीचर 4 बारी। मीन्स एक काम करने के लिए अगर उनको बोला जाए तो उस काम की डिटेल में जाके वो अपने काम को पूरा करते थे। तो इससे प्रभावित हुए उनके हेडमास्टर। दिस सुपर्ब क्वालिटी ऑफ थरनेस इन वर्क इम्प्रेस्ड द हेड टीचर। यहाँ पे सुपर्ब एडजेक्टिव है, क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो क्वालिटी वो कैसी थी उनमें, सुपर्ब, वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, क्वालिटी गुण, ऑफ थरनेस इन वर्क, कार्य में पूर्णता, इसने प्रभावित किया उनके हेड टीचर को। एंड वॉशिंगटन गॉट एडमिशन इन द स्कूल ऑफ हिज ड्रीम्स, और इसकी वजह से वॉशिंगटन को एडमिशन मिला, दाखिला मिला अपने सपनों के स्कूल में। सो इट शुड बी बोर्न इन माइंड, इसलिए दिमाग में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो है बोर्न, ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कैरिड बाय द थिंग मेंशन्ड। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेयर, बोर और बॉर्न। सो दिमाग में रखना है इसको, दैट एवरी बिहाइंड एवरी ड्रीम एंड सक्सेस लाइज अ लॉन्ग ट्रेल ऑफ पैशनेट एफर्ट्स, कि हर सपने और हर सफलता के पीछे प्रयासों की एक लंबी श्रृंखला होती है, एक ट्रेल होती है, एक वैसे ट्रेल का मीनिंग होता है एक ट्रैक या साइन दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूटे हुए निशान। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कोई किसी रास्ते में चलता है तो किसी के चलने से जो निशान बन जाते हैं उसको भी हम ट्रेल बोलते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है, इसीलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो हर सपना होता है, हर सफलता होती है, उसके पीछे प्रयासों की एक लंबी ट्रेल होती है, एक सीरीज होती है, एक श्रृंखला होती है ऑफ पैशनेट एफर्ट्स, प्रयासों के जो कि पूरे दिल से किए जाते हैं। सो ऐसे प्रयासों की एक श्रृंखला होती है, दैट मीन्स इतने लंबा जो रास्ता तय किया है सफलता की ओर, उसमें कड़े प्रयास किए गए हैं। सो इट शुड बी बोर्न इन माइंड दैट बिहाइंड एवरी ड्रीम एंड सक्सेस लाइज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेल ऑफ पैशनेट एफर्ट्स विच द वर्ल्ड मे नेवर कम टू नो, जो कि दुनिया को कभी पता ना भी लगे। दुनिया जिसे कभी जान नहीं पाती, वो तो सिर्फ सफलता को देखती है, लेकिन प्रयासों को क्या कभी देखा है कि कितना प्रयास लगा होगा सफल बनने के लिए। कोई भी सफल व्यक्ति फ्री में सफल नहीं बनता है, बहुत सारे प्रयास लगते हैं सफल बनने में, किसी भी फील्ड में हो जाए। बट इफ एनीवन थिंक्स दैट ग्रेट सक्सेस कैन बी अचीव्ड विदाउट थरनेस, लेकिन अगर कोई सोचता है कि जो महान सफलता है वो हासिल की जा सकती है बिना पूर्णता के, किसी भी काम को करने के डिटेल में जाके, देन इट इज बेटर, तो बेहतर होगा इफ थरनेस बिकम्स आर सेकेंड नेचर। सेकेंड नेचर मीन्स हमारी ही दूसरी प्रकृति, जो कि हमारे कैरेक्टर का एक हिस्सा है। ऐसी आदतें जो हमारे चरित्र का ही कोई हिस्सा बन गई हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड नेचर। समथिंग दैट यू डू वेरी इजीली एंड नेचुरली बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, उसी को बोलते हैं सेकेंड नेचर। तो यहाँ बोला गया है कि थरनेस हमारे जीवन का एक हिस्सा ही बन जाए। एंड विद द बून बेस्टोड, बेस्टोड अपॉन अस, बून होता है वरदान और बेस्टोड मीन्स प्रदान किया गया हमें। We can reap the harvest of our toil for the rest of our lives. We can reap the harvest means हम
फल प्राप्त कर सकते हैं किस चीज का? अपनी मेहनत का, फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, अपने जीवन भर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मतलब हुआ हम अपने परिश्रम का फल जीवन भर प्राप्त कर सकते हैं अगर थरनेस जो है वो हमारा सेकंड नेचर बन जाए। कोई भी काम करने के लिए अगर हम उसकी डिटेल तक जाएं तो हम उस काम में जरूर सफल होंगे और तब सफलता हमें जरूर प्राप्त होगी। अब एक बार पैसेज में आए हुए वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। वोकैबुलरी, कंसंट्रेशन नाउन है, फोकस्ड अटेंशन पूरा ध्यान केंद्रित करना, थरनेस ये भी नाउन है, अटेंशन टू डिटेल छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देना, पूर्णता, आर्डेंट ये एडजेक्टिव है, पैशनेट और एंथुजियास्टिक उत्साही होना, उत्साह से भरा होना, डिस्करेज्ड ये एडजेक्टिव है, मीन्स हतोत्साहित, निराश हो जाना, डिसहार्टन्ड और डेटर्ड, ड्यूरेबल एडजेक्टिव है, लॉन्ग लास्टिंग टिकाऊ, परसिवियरेंस ये भी नाउन है, धीरज या दृढ़ता, मुश्किलें आने के बावजूद भी दृढ़ निश्चयी बने रहना, सुपर्ब ये भी एडजेक्टिव है, एक्सीलेंट या श्रेष्ठ। अब एक बार इन फ्रेजेस को भी रिवाइज कर लेते हैं। थरनेस इन एक्शन, किसी भी काम में पूर्णता से काम करना, किसी भी काम को अगर करना है तो डिटेल में जाकर पूरी तरीके से उसको करना। एंटाइटल्ड टू ऑनर, सम्मान का पात्र होना। गेटिंग द जॉब डन, कोई भी कार्य को, काम को पूरा करना या करवाना। ट्रेल ऑफ पैशनेट एफर्ट्स, प्रयासों की लंबी श्रृंखला, ट्रेल। रीप द हार्वेस्ट ऑफ टॉयल, जो भी मेहनत किया है उसका फल पाना। अगर मेहनत के बीज बोए हैं तो सफलता का फल जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का पैसेज। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।